हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में अभी हमने पहले सिंपल प्रोग्राम बनवाया था आपको। तो उसमें आपने देखा था कि नॉर्मल प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो आज हम बात करते हैं एक प्रोग्राम की और उसको देखते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का। सबसे सिंपल होता है एडिशन। एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम बनाते हैं। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन वर्ड। हमने यहाँ पर इंटीजर ले लिया एक x और एक ले लिया यहाँ पर हमने इंटीजर y और एक ले लिया जिसमें हम सम को डालेंगे s। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम एक्स वाई एस ले लें, चलो वो आगे मैं डिस्कस करूंगी अभी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सी इन। ठीक है, और सी इन लिखकर मैंने यहाँ पर लिखा पहले सी इन ना लिखकर सी आउट लिखते हैं। चलो, सी आउट में मैंने कहा कि एंटर टू नंबर, या आप ये भी कह सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिखा सी इन और मैंने ये वाला सिंबल लगाया और यहाँ लिखा मैंने x। ठीक है, अब ये मैंने x लिखा। उसके बाद सेम मैं लिखूंगी सेकंड नंबर के लिए, ये सेम लाइन ही रिपीट होंगी। ठीक है, तो जैसे कि चलो पहले इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, इतने में हमने क्या लिखा। तो ये जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम होता है, देखो यहाँ पर जैसे हम कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे हमने सी आउट यूज किया, सी इन यूज किया, तो है ना हमें है ना इसकी या हम कोई फंक्शन, आपने कुछ फंक्शन भी सुने हो अगर, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ सुने होंगे सी में। ठीक है, ये जो फंक्शन होते हैं इनकी तीन चीजें होती हैं। इनकी एक तो इनके पास होती है प्रोटोटाइप। ठीक है, एक होती है डेफिनेशन और एक करते हैं हम इनकी कॉलिंग। ठीक है, तो कॉलिंग तो हम करते हैं सी के जितने भी फंक्शन सी प्लस प्लस के होते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप इनकी सेव होती है इन फाइल्स में। ठीक है, और डेफिनेशन सेव होती है लाइब्रेरी में। अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग वाला मेरे फर्स्ट वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो लोडर होता है वो लाइब्रेरी से डेफिनेशन उठाकर ले आता है। ठीक है, और प्री प्रोसेसर क्या लाता है, प्री प्रोसेसर प्रोटोटाइप उठाकर लाता है। तो हर फंक्शन के साथ ये होता है। तो अब ये मान लीजिए कि एक तरह से इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन जिससे हम ये चेक कर सकें ये सही लिखा है या नहीं, वो तो होता है इसमें। ठीक है, और ये काम कैसे करेगा वो होता है लाइब्रेरी में। ठीक है, बाद में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होता है और वो क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि पहले क्या होता था, हेडर फाइल बना देते थे अलग अलग हम, तो उनको है ना मैनेज करना बहुत दिक्कत। अब क्या होता है, हेडर फाइल ना बनाकर उसको एक नेम स्पेस बना दिया जाता है। अब नेम स्पेस क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे, जब आप क्लास पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें आप पढ़ोगे कि नेम स्पेस क्या होता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसे भी छोड़ देते हैं। आप ये मान लीजिए कि जितने भी ये मैं यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सी आउट, सी इन वगैरह ये सब किस में होते हैं, एसटीडी नेम स्पेस में होते हैं।
ठीक है, तो ये लाइन हमने इसलिए लिखी। अब हमने यहाँ पर लिखा है इंट मेन वॉइड। ये जो मेन फंक्शन है, तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में, कि हमारा जो मेन फंक्शन है, ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन करता है प्रोग्राम को, हमारी जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को रन नहीं करता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो जब हमको कोई काम कराना होता है तो हम कहते हैं ना कि भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय बनाने का, कि चाय बना लाओ, तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि जिसके थ्रू वो उसको कॉल करा पाए, उसको पता चल पाए कि कहाँ से काम शुरू हुआ है। तो मेन, ये मान के चलो मेन, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करता है? मेन फंक्शन को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन फंक्शन को कॉल कर, जब हम इस फाइल का नाम, हमने मान लीजिए इस फाइल का नाम रखा add.cpp, तो ये कंपाइल होने के बाद क्या बन जाएगी? add.exe। जब ऑपरेटिंग सिस्टम add.exe को कॉल करेगा तो ये मेन फंक्शन में जो भी लिखा होगा वो कॉल होगा, ठीक है। उससे पहले ये वाले काम सारे हो चुके होंगे। अब इसमें आते हैं, इसमें देखो हमने एक इंटीजर, ये इंट क्या होता है? इसको कहते हैं यहाँ पर डाटा टाइप। डाटा टाइप की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देखें, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या होता है? देखो डाटा टाइप में हम बताते हैं कि जो हमारा डाटा है, जो हमने ये एक नाम है जिसमें हम अपना डाटा, जैसे मान लीजिए जब आपको घर में कोई सामान आया तो वो किसी कंटेनर में रखना पड़ता है, ठीक है। जनरली मान लीजिए आपके किचन में कोई मसाला आया तो मदर क्या करती है? उसको एक कंटेनर में भर के रख लेती है, ठीक है। तो ये तो नहीं होता कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी उस चीज के लिए दुकान जाते हैं, या थोड़ा सा हमें जीरा चाहिए तो दुकान से लेकर आएंगे और तब सब्जी में, नहीं, ठीक है, पहले से भर के उसको कंटेनर में रख लिया जाता है कि आगे प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए। तो ऐसे ही ये जो वेरिएबल होते हैं ये एक तरह के कंटेनर होते हैं, ठीक है। इसमें हम उस डेटा को रखते हैं। लेकिन क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये एक अच्छा तरीका नहीं होता यूज करने का वेरिएबल्स को, क्योंकि अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि कंटेनर में पहले भी कुछ रखा गया हो। कंटेनर का मतलब यहाँ मेमोरी है। चलो हम घर के कंटेनर की बात करें, एक कंटेनर में मान लीजिए पहले एक डिब्बे में पहले कोई सामान रखा गया था किसी भी तरह का, तो क्या आपकी मदर दूसरा सामान लाकर ऐसी उसमें रख देती है? नहीं रखती ना, उसको क्या करते हैं? पहले वॉश करती है अच्छे से, ठीक है। तो और उसको क्लीन करके धूप में सुखाती है, जिससे दूसरा जब सामान रखे तो पहले वाले की स्मेल उसमें ना आए, या पहले वाला उसको खराब ना कर पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम वेरिएबल लेते हैं तो उसको इनिशियलाइज कर देते हैं किसी वैल्यू से, इसे कहते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं इसे कहते हैं डिक्लेरेशन, और जब हम उसमें कोई वैल्यू रखते हैं तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो हमने जैसे x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 0 रख दिया, ऐसे ही z इक्वल टू 0 रख दिया। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप नहीं भी रखोगे तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद भी क्लीन कर देती है, लेकिन प्लस प्लस नहीं करती, तो बेटर होगा आप इसको इनिशियलाइज करो 0 से, जिससे पहले वाला जो भी सामान था उस जगह पर वो सब क्लीन हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम तो पहले भी रन हो गए, तो हो सकता है उस जगह कोई सामान रखा गया हो, वो गार्बेज वैल्यू आपके प्रोग्राम में ना आउट कर आ जाए, तो इसलिए आप इसको क्लीन करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक सी आउट और सी इन यूज किए हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीजें होती हैं, जैसे क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और फंक्शंस हो गए। अब ये नेक्स्ट क्लास में, अभी हम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं तो अभी हम इनको डिस्कस नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके मैं इसको कॉन्सेप्टली आपको डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर सी आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ, आपकी रियल लाइफ में भी ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ काम करते हैं, ठीक है। आप उसको कुछ डाटा देते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो कुछ काम करते हैं, जैसे, या उस ऑब्जेक्ट का भी कुछ डाटा होता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की ही बात करूं, तो अगर मैं कहूं कि इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इससे हम लिखते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका यूज है ये, ठीक है। और दूसरे इसका एक डाटा भी होगा क्या, कि एक तो ये ब्लैक कलर का है, कलर क्या है इसका? ब्लैक है, साइज लेंथ इसकी इतनी है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसमें व्हाइट बोर्ड वाली इंक है जिसको हम
इजीली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मार्कर भी आते हैं, ठीक है। तो सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके कुछ फंक्शन है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर सी आउट का एक फंक्शन यूज किया है। सी आउट का क्या फंक्शन है कि उसको ये जो ऑपरेटर है इसके थ्रू जो भी डाटा दिया जाता है, तो जैसे मैंने ये लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने इनको एक डाटा दिया, तो ये सी आउट क्या करेगा, इस डाटा को उठाकर जो आपकी स्क्रीन होती है उस पर प्रिंट करा देगा। इसका काम ये होता है। तो सी आउट क्या करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर को आपकी स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। अब उसके बाद सी इन का क्या काम होता है, सी इन ये कहता है कि मैं स्क्रीन पर जाऊंगा और जो भी मुझे वहां डाटा मिलेगा, ठीक है, जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, ये वाला डाटा नहीं, ये तो इस सी आउट ने भेजा है, जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे उस डाटा को उठाकर मैं एक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो सी इन करता है आपका ये। तो यहां पर क्या होगा, ये डाटा को उठाएगा, सॉरी ये डाटा को प्रिंट कर, ये बोलेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, ये उस डाटा को उठाएगा और इसमें वो कर देगा। तो ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट नंबर, तो आगे हम सेम लाइन, अभी यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसी में अपडेट कर देती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर कहा तो इसके नीचे है, मतलब जो मैं लिख रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे ही हमने क्या करा लिया, सेकंड नंबर भी एंटर करा लिया। तो हमने यहाँ लिखा सेकंड नंबर। जब आप प्रोग्राम बनाए, मैं इसको आपको प्रोग्राम भी सिस्टम पर भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सिस्टम पर इस प्रोग्राम को बनाकर दिखाऊंगी। एंटर सेकंड नंबर, इसके नीचे जो वो लाइन लिखी थी, फिर ये लाइन लिखी, फिर उसके नीचे आपको ये लिखना है कि एंटर सेकंड नंबर और सी इन वाई, वाई में उस डाटा को डाल दिया आप, ठीक है। तो दोनों नंबर इनपुट हो गए। अब दोनों नंबर जब इनपुट हो गए, इसको हटाना नहीं होता प्रोग्रामिंग में, यहाँ तो जगह नहीं है तो मुझे हटाना पड़ रहा है, ठीक है, और उधर भी लिखूंगी तो भी दिक्कत ही होगी। तो हमने कहा z इज इक्वल टू एक्स भी हम इनपुट करा चुके और y भी करा चुके, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इधर इक्वेशन लिखते हैं और इधर रिजल्ट आता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ ऑपरेटर भी होते हैं, ऑपरेटर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है, कुछ कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे, ये वाला इज इक्वल टू है ये, ठीक है। तो एक्स का यहाँ पर क्या होता है, ये इज इक्वल टू ऊपर इधर जो भी लिखा होता है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है और उसको इसमें डालता है। तो ये एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एक्स प्लस वाई होगा, एक्स में जो भी आप डाटा इनपुट करा लेंगे, मान लीजिए आपने 10 इनपुट किया तो 10 आ जाएगा, वाई में 20 किया तो 20 आ जाएगा, वो जेड में चला जाएगा। इस लाइन को लिखने के बाद आप एक लाइन लिखोगे। अब आपको क्या कराना है, अब जेड में आपके पास डाटा है, अब आपको जेड को प्रिंट कराना है। तो z को प्रिंट कराने के लिए क्या आप लिखोगे, सी आउट सम इज, अच्छा सी आउट की एक और प्रॉपर्टी हो, ये अलग अलग तरह का डाटा एक साथ नहीं ले सकता। अगर मैं यहां लिख दूं सम इज z, तो क्या होगा, ये z को एज अ डाटा एज अ वेरिएबल नहीं उठाएगा, z को z मान लेगा, जैसा मैंने z ही लिखा है बस, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि z का के अंदर जो डाटा है उसको उठाए, तो z को मुझे अलग से इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सम इज z आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद क्या है, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमारा z जो है प्रिंट हो जाएगा। z प्रिंट होने के बाद हमें क्या करना है, z हमारा प्रिंट हो गया, z प्रिंट होने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है रिटर्न 0। अब ये रिटर्न 0 क्या होता है, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था मेन, यहाँ पर हमारा मेन खत्म हो गया। देखो रिटर्न 0 क्या होता है, रिटर्न 0 ये बताता है कि आपका जो किसने कॉल किया था, प्रोग्राम को कॉल किया था ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो रिटर्न 0 ये कहता है कि आपका जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब अब इसको हम, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिटर्न कर दो, जो भी, मतलब जो भी प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा था उसको खत्म कर दो। अब प्रोग्राम जो है, ये आप नहीं भी लिखोगे तब भी खत्म होगा, लेकिन दिक्कत ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी कि खत्म हुआ या नहीं हुआ। ये एक तरह से मान के चलो जैसे एक्नॉलेजमेंट होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है ब्लू टिक वाला कि सामने वाले ने पढ़ लिया, लेकिन कुछ लोग उसको ऑफ भी कर देते हैं। तो अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम रन हुआ पूरा या नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा आता है बीच में प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर हुई, वो रन नहीं हो पाया,
तो उसमें उस केस में भी दोबारा से नहीं आएगा कंट्रोल आपका, क्योंकि आपने रिटर्न 0 नहीं लिखा था। अब रिटर्न 0 में ये फायदा है कि वो उसको रिटर्न 0 नहीं मिला तो वो दोबारा आएगा कि मुझे रिटर्न 0 नहीं मिला था, तो इसका मतलब प्रोग्राम रन नहीं हुआ था, वो उसको दोबारा रन करा देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक सिंपल प्रोग्राम जब आप बनाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने आपको प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं वो समझाया। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको ये लिखकर प्रोग्राम रन करा कर दिखाऊंगी। ठीक है, कौन सी उस पर आईडी पर रन किया था हमने लास्ट टाइम, C++ की कौन सी आईडी पर करा था, देवऊप्स पर। ठीक है, देव C++ पर, तो उस पर मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में इसको आपको मैं रन करा कर दिखाऊंगी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक हैं। देखो अब आपको पता चल गया कि प्रोग्रामिंग, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि काफी सारी चीजें आपको बतानी पड़ी मुझे, कि आपको मैंने अज्यूम कराई एक तरह से, तो वो कॉन्सेप्ट बेटर हो कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट पढ़ाने शुरू करूंगी कि ऑपरेटर क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। जब आपको ये भी प्रोग्राम बनाएंगे तो जब मैं उस वर्ड को यूज करूंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपको डिटेल में प्रोग्राम में क्या क्या यूज होना है, आपके जो प्रोग्राम बनेंगे उनमें जो जो चीजें यूज होनी है, उन सारों को मैं एक एक करके एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो आपको मैं बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।